तो दोस्तों जो आपकी सैलरी बन के आई वो आई आपकी 62,375 रुपये, ठीक है। 80 जो भी है 80 पैसा है, मतलब 76 रुपये जो मिलेगी ये आई। इसमें ऐसा होता है साल में मतलब 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1800 रुपये पे इसके उसके जो स्केल का आपका ग्रुप होता है उसमें बना रहता है, वो बढ़ती रहती है हर साल। तो ये 1000, 1200, 1300 रुपये ऐसे बढ़ते रहते हैं। बाकी डीए तो बढ़ता ही है साल में, शायद 2 बार बढ़ता है, कितना 2-3% है, 3-4% ऐसे बढ़ता है, 2%, 3% ऐसे करके गवर्नमेंट बढ़ाते रहती है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती रहती है उसी हिसाब से डीए भी बढ़ते रहता है, आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो आपकी सैलरी वगैरह मैंने आपको पूरी बता दी कि ये आपकी सैलरी रहेगी। तो मज़े करिए, इतनी सैलरी तो कहाँ मिल पा रही कह रहे हो आप, लेकिन मेहनत भी बहुत करिए जिन लोग का हो जाएगा। तो मोटिवेट होंगे बच्चे, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होगी, आने वाले टाइम पर और अच्छी हो जाएगी। जो हमसे मतलब आप ये समझ लिया आपके बाद का बैच कभी आएगा तो उसकी और बढ़ के आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये होगी। अब बात रही दूसरी, मैं जो बात कर रहा था इरिगेशन की दोस्तों, इरिगेशन के लिए दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए ये पोस्टें ऐड मतलब बच्चे जिस हिसाब से लग रहे हैं ऐड हो सकती है। गवर्नमेंट का तो मूड है नहीं, वो आप ही जान ही गए होंगे जैसा चल रहा है, लेकिन बच्चे लगे हुए हैं पूरी शिद्दत से, मतलब 50 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो माहौल काफ़ी अच्छा बना रखा बच्चों ने। तो थोड़ा सा टिप्स मेरी तरफ से ये है, मैं एक बैक में जाना चाहूँगा। 2007 बैच, जब 2007 बैच जिनकी ज्वाइनिंग 2011 में हुई थी बच्चों, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी यही कुछ रोना हुआ था। मतलब कि पोस्टें आई थी, बाद में पीडब्ल्यूडी में घटा दी थी पोस्टें, ठीक है। ये आप लोग पता कर सकते हैं। तो उसको जो लीड कर रहे थे वो आज के टाइम पर डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के या पीडब्ल्यूडी के या तो पीडब्ल्यूडी में, हाँ पीडब्ल्यूडी में वो टॉपर बने थे मेरे ख्याल से, टॉपर बने थे, मतलब इतना ध्यान नहीं आ रहा मुझे। कुछ तो उन्होंने, एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तब उन्होंने बोला था टॉपर में ही थे वो। तो दोस्तों उन्होंने इसको लीड करा था इस आंदोलन को। तो उसमें भी ऐसी हुआ था कि पोस्टें कम कर दी थी गवर्नमेंट ने, वो हार नहीं माने, वो लोग हड़ताल पे बैठे रहे, ठीक है। बाद में उन्होंने वो पोस्टें ऐड करवा ली, उनको भी टाइम लग गया था काफ़ी, उन्होंने जुलूस निकाले वो निकाले। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि उनकी भी जुड़ी तो हमारी भी जुड़ सकती है, बस आप लोगों को मतलब साथ में रहना। और आप लोग यार मतलब 650 लोग जा रहे हो, सीधी सी बात ये है, ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। बाकी को भी अगर मैं खाली सिविल को भी जोड़ लूँ तो 650 मोटा मोटी इतने लोग डिपार्टमेंट के अभी बिना इरिगेशन के, प्लस अगर ये 228 जाते हैं तो ये आंकड़ा देख रहे हो आप, मतलब कहाँ जा रहा है। मोटा मोटी हम इसको 1000 मान सकते हैं, मतलब 900 के आसपास, ठीक है। ये देखिए 8, 2, 7, 878, मतलब मोटा मोटी हम इसको 900 ले सकते हैं। ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना कि चुनाव होते हैं इनके हर उसमें, ये 228 भी बहुत कम नहीं है। आप पहले तो इनको पकड़िए, इरिगेशन के जो अध्यक्ष हैं, इरिगेशन के अध्यक्ष के पास आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपकी। फोर्स यही बना सकते हैं गवर्नमेंट पे। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ पर जाइए, उनको बोलिए कि हमारा 650 का बैच आ रहा है। और अब एक अंदर की बात बताता हूँ, सीधे आप मिलिए अध्यक्ष से। जैसे नेतागिरी में नेता होते हैं ना वोट के लालची, वैसे ही हमारे मतलब होता ही है अध्यक्ष। मैं वैसे नहीं कह रहा, कोई गलत उससे मत लेना, लेकिन होता है, सबको लालसा होती है कि मुझे अध्यक्ष बनना है। जो अभी उपाध्यक्ष होंगे वो भी आज चाह रहे होंगे कि अगली बार मैं अध्यक्ष बनूँ। तो इनको पकड़ो आप पर्सनली। इनको पकड़ने से क्या होगा, इनको आप कहिए ये जो 650 आ रहे हैं इसकी गारंटी हमारी है कि ये सारे वोट हम आपको देंगे, भले ही वो ना दे, फ्यूचर जो भी हो आप जो भी करेंगे, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बोलिए हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है, इसमें से कम 500 वोट, और बहुत होता है तख्ता पलट करने के लिए वहाँ पर, एक एक दो दो वोट बहुत मतलब तगड़े हो जाता है जब इनका चुनाव होता है। तो आपको इतना ही करना है, इनको पकड़ना है, इनको लालच देना है इस वोट बैंक का। जैसे नेता को लालच देते हैं ना हम वोट बैंक का, तो कुछ भी कर जाता है। तो आपको अब इरिगेशन के अध्यक्ष और जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग महासंघ के अध्यक्ष हैं, पीडब्ल्यू वालों के पास भी आप जा सकते हैं, पीडब्ल्यू के जो अध्यक्ष वगैरह हैं। तो आपको जितने भी 2-3 जो है मैंने बता दिया आपको,
ये बहुत दमखम रखते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। इन्होंने गवर्नमेंट को एक चेतावनी दी थी जब ये 4600 वाला जो है ना अभी, तभी बैकफुट पे है अभी गवर्नमेंट। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी थी कि अक्टूबर में ये जाने वाले थे 1-2 दिन के लिए, फिर उसके बाद इन्होंने अनिश्चितकालीन करने वाली थी, तो गवर्नमेंट ने इनका उसको मान लिया उस समय, तो उसको अभी बैकफुट पे है गवर्नमेंट 4600 ग्रेड पे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इनकी जो वो है ना, यही कर सकते हैं इसमें, मतलब मेन रोल अदा कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे जो लीड कर रहे हैं उसको। मेरा एक बस खाली मैं एक अपनी तरफ से टिप्स दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। उस बार भी ऐसी हुआ था 2007 में, उन लोगों ने इनको सपोर्ट करा था। 2004 और जो पिछले पुराने बैच के थे उन्होंने इनको फुल सपोर्ट करा था, तो उन सपोर्ट की वजह से वो लोग कर गए। वो उनकी बाद में पोस्टें ऐड हो गई, पोस्टें ऐड हुई तो उनको फ़ायदा हुआ। कुछ लोग इरिगेशन में सेलेक्ट हुए तो उनका सिलेक्शन भी पीडब्ल्यूडी में आ गए थे वो लोग, तो ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो भाई यही मैंने कहना था इसमें। मेन जो चीज़ मतलब एक फैक्ट मैं बताना चाह रहा था कि भाई ऐसा कर सकते हो आप लोग, क्योंकि जो 650 की स्ट्रेंथ है ना अभी भी, ये बहुत कम, इसको मत समझना आप जो नया बैच जा रहा है, क्योंकि होता ही है, उनको भी पता ही है। सब लोग देखो, जिस दिन आप लोग ज्वाइन करेंगे तो सब लोग आप लोग अपने अपने ग्रुप को ढूंढ लेंगे और सब 650 लोग एक हो ही जाते हैं, ठीक है ना। और ये 228 ऐड होते हैं ना, ये कम नहीं है 900 की स्ट्रेंथ, इतने तो टोटल पीडब्ल्यूडी में ही नहीं होंगी, मतलब इतने जी, ठीक है, 800 अधिकतर 900 के आसपास। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, मैं मेरी तरफ से एक ही टिप्स है कि आप इनको पकड़िए, इनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं इन पर प्रेशर बनाइए आप, क्योंकि इनके डायरेक्ट लिंक रहते हैं और इनसे शासन प्रशासन डरता भी है। और एग्जाम्पल आपके सामने है जो 4600 वाला है, ये एग्जाम्पल, इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता आपको। उस पर भी गवर्नमेंट बैकफुट पे है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम आंदोलन पर चले जाएंगे तो बैकफुट पे गवर्नमेंट खुद ही चलेगी, तो थोड़ा सा एज मिल जाएगा आपको, बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और इरिगेशन वाले को तो खास कर ले लेना आप लोग, क्योंकि गड़बड़ वही कर रहे हैं थोड़ा बहुत, जो वो है गड़बड़ क्या कर रहे हैं, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब उल्टा मत ले जाना। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली इरिगेशन में क्या हो रहा है ना, दिक्कत ये हो रही है कि पहाड़ों की तरफ ना काम बहुत कम हो गया है, तो जहाँ पर पहले 5 जेई हुआ करते थे वहाँ पर एक ही जेई देख ले रहा है अब, क्योंकि काम बहुत कम है इनके पास पहाड़ों की तरफ। लेकिन इन फ्यूचर में काम कम नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मर्ज होके वो बनना है ना इनका, और इनके डैम के प्रोजेक्ट खुलने हैं, तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ऐड हो सकती है। भले ही पहले तो आपको 228 के लिए ही जाना है, चाहे इसमें से कितनी भी हों। देखो 228 बहुत मतलब कम नहीं होती हैं, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ। आप 228 का आंकड़ा, 228 पोस्टें अगर जुड़ती है ना, ये करीब करीब आपकी जो वो है कट ऑफ है ना, कट ऑफ, ये कट ऑफ को 70 से 80 नंबर नीचे ले आएगा। मैं आपसे 100% बता रहा हूँ। अभी आप, मैंने कट ऑफ वाली में इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि वो ऐसी कट ऑफ बन गई है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैं भी उस पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ उसमें जोड़ा, मतलब अफरा तफरी मच जाएगी अगर मैंने जिस दिन वो कट ऑफ वाली वीडियो डाली। अफरा तफरी तो क्या मतलब, फिर भी तो ये कम नहीं होती हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। और हो ये भी हो सकता है क्योंकि EWS भी है इस बार, तो ये नीचे आ जाए, मतलब पिछली बार की मेरिट को टच करते हुए मेरिट चले जाए ये इरिगेशन ऐड होने के बाद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत से बच्चों का भला हो जाएगा, इसलिए आप लोग लगिए 228 पोस्टों के लिए। और इतना मैं श्योर हूँ, ये 228 ऐड होने के बाद ये जो मेरिट जो आप बता रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, वहाँ 600 प्लस जाएगी, 640 हो जाएगी, 645 हो जाएगी, ये 100% पिछली बार की मेरिट को टच करते हुए मिल जाएगी आपको। क्योंकि अभी ब्लैक शिप जो है वो भी बाहर होंगे, उनका भी इलाज चल ही रहा है, भाई लोग गए थे वहाँ। ठीक है, तो इसके लिए लग जाएगी। मैं खाली भाई इसके लिए थोड़ा सा एक वो आपको जो मैंने अभी बताया है वीडियो में, तो आप उसको ले सकते हो, आपके लिए एज हो जाएगा। ठीक है, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो लोग अगर एक बार कहेंगे ना तो उससे दबाव में, प्रेशर में भी आएगी गवर्नमेंट। ठीक, और ये 100% मान के चलिए, मैंने आपको बता दिया इसके ऐड होने के बाद हर कैटेगरी में बता रहा हूँ मैं, खाली जनरल की बात नहीं कर रहा, ये हर कैटेगरी में इतने का मायदा रखेगा, 70 से 80 नंबर नीचे आराम से आएगी। जो अभी हमने मैंने जो पिछले मैंने ही बताई थी, भले ही जो उस टाइम पे मैंने बताया था कि 600 मतलब जनरल की रह सकती है 620 या 30 के आसपास रह सकती है, उस टाइम पे बताया था
अभी फ़िलहाल मुझे उससे ऊपर ही नज़र आ रही है मेरिट जो नज़र आ रही है, ठीक है ना। हाँ, अगर ब्लैक चिप बाहर हो जाते तो आ जाएगी थोड़ा नीचे, जो पुराने हमने बोला था 600 से 620-30 के आसपास, लेकिन ब्लैक चिप का अभी बाहर तो ये होंगे, लग ही रहा है उनका, क्योंकि उनकी लिस्ट वगैरह उन्होंने दे दी है वहाँ पर आयोग में, उन पर मंथन कर रहा है आयोग, ठीक है। तो वो जो भी करेगा वो आयोग के एंड पे है, लेकिन इनकी लंका लगना तय है इस बार, ठीक। ब्लैक शिप का तो हो गया। बाकी इसके लिए मैं आप लग जाइए इस पर, क्या कहते हैं, ये जो मैं कह रहा था कि अध्यक्षों को आप पकड़ सकते हैं संघ की, भले ही खैर ऐसा है नहीं, पहले भी आप लोगों ने पकड़ा है, लेकिन अभी आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा और कि सर ऐसा ऐसा है, लेकिन आप उनको आप वोट बैंक का लालच दीजिए उनको आप, क्योंकि जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी 2018 में, तो 2022 में, तो अभी चुनाव हुए थे ना इनके, 2000 इसमें हुए हैं चुनाव, तो इनके 2 या 3 साल में, 2 साल में होते हैं शायद, 2 साल बाद। तो आप मान के चलिए कि 2024 में या 24 में लास्ट में इनके चुनाव होंगे, फिर या तो 25 स्टार्टिंग में होंगे या 2024 में होंगे। तो वोट बैंक की राजनीति खेलिए, शाम दाम दंड भेद कहते हैं, ये सब अपनाइए, इस पर आप जा सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। अध्यक्षों से फ़ोन करा सकते हैं आप, ठीक है। उपाध्यक्ष को पकड़ लीजिए, उसको बोलिए हम अगली बार आपको सपोर्ट करेंगे सर, ये है वो है, जो उपाध्यक्ष जी है, और 100% वो साथ देंगे। वैसे भी खैर साथ देते ही हैं, डिप्लोमेट ने हमेशा साथ दिया है दोस्तों, उन्होंने महासंघ है या संघ है जो भी है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है, वो अभी भी साथ ही देंगे। पिछली बार आपकी बल्कि उन्होंने मांगे भी रखी थी जब उनका अधिवेशन हुआ था, तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आप अपने तौर पे ये कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, ये 100% आप बेनिफिट तो डालेगा पक्का आपको कहीं ना कहीं, जितना मैंने बताया है, अगर ऐसा कर जाओगे तो 1% या 2% भी कर गया काम, तो अच्छा खासा काम निकल जाएगा। और मेन तो इरिगेशन पर फोकस रखिएगा, इरिगेशन का जो वो है, क्योंकि ये पोस्टें ही इरिगेशन की हैं, इरिगेशन के जो अध्यक्ष जी हैं थोड़ा उनके खटखटाइए, उनको वो करिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, इसमें लग जाइए, अगर ये ऐड हो जाएंगे तो सबका भला हो जाएगा, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, शिवलिंग भट्ट जी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।